नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और इन्हें हल करने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका आपको समझाऊंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री का है। त्रिभुज के तीसरे कोण का मान क्या होगा। तीसरे कोण का मान पूछ रहा है और त्रिभुज कैसा है, समकोण। त्रिभुज समकोण है और एक कोण का मान जो दिया है 45 दिया है, तो तीसरे कोण का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे ये बनाइए, ये कोण जो हमारा वो समकोण होगा, इससे आपस में मिला देते हैं। वो कह रहा है एक कोण जो है वो हमारा 45 डिग्री का और ये समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब 45 और 90 को अगर जोड़ेंगे तो दोनों हो जाएंगे 90, 45 बराबर हो गया 135 डिग्री हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 माइनस 135 और माइनस करेंगे से तो यहाँ रह जाएगा 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री। तो त्रिभुज के तीसरे कोण का जो माप होगा वो भी कितनी होगी, 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति पहले 8 मीटर पश्चिम में चला, पहले 8 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर उत्तर की तरफ जो क्या मुंह करके 6 मीटर चला। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। तो देखिए इस तरह से होता है हमारा, यहाँ तो होता पूर्व, पश्चिम, और ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। पहला वो कह रहा है कि 8 मीटर क्या है, पश्चिम की तरफ चला। 8 मीटर पश्चिम की तरफ, यहाँ से चला वो 8 मीटर पश्चिम की तरफ। फिर वो कह रहा है उत्तर की तरफ, यानी कि उधर मुंह करके कितना चला, 6 मीटर, 6 मीटर चला। कह रहा प्रारंभिक बिंदु से, यहाँ से और इस बिंदु की दूरी कितनी है। तो यहाँ से हम ऐसे करके इसे लगा लेते हैं। तो ये दूरी जो वो पूछ रहा है, तो ये जो हो गया हमारा A, B और C, इस तरह से। तो हमें पता है जो C² बराबर AB² प्लस में हो जाता BC², यानी कि कर्ण, ये कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, और ये हो जाएगा लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग काय के बराबर होता है, आधार गुणा लंब के वर्ग के बराबर। तो आधार दिए, देखो AC² बराबर AB² दे रखा है, A और B। 6 का जो वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36, और प्लस ये दे रखा 8 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 64, और बराबर में आ जाएगा हमारा AC² बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100। 64 और 36 जुड़ के हो गए 100। अब AC² है तो AC बराबर हो जाएगा 10। तो 10 जो हमारा आंसर आ जाएगा 10 मीटर। कितना चला, प्रारंभिक बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर। अगला प्रश्न दिया है तीसरा, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:7 है। इसमें सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी। 3 कोण है, तीनों का जो अनुपात दिया है वो 2, 3, 5 दिया है। और ये त्रिभुज हमें पता है, त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इनका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब ये तीनों कोण दे रखे, मान लीजिए हम इन्हें मान लेते हैं 2x प्लस 3x प्लस 7x, तो ये किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। अब इन्हें जोड़ते हैं, 2, 3, 5, 5, 7, 5, 12, तो यहाँ लिख सकते हैं 12x काहे के बराबर है, 180 डिग्री के, 180 डिग्री के बराबर है। तो x बराबर हो जाएगा 180 उनमें 12, 12 से काटेंगे यहाँ पे, 12 दूनी 12, 6 3 18, 30 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो ये कट गया 15 बार। ठीक है, 15। तो x का मान कितना आ गया, 15। अब वो पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी। तो सबसे बड़ा कोण जो हमारा वो है 7 ही है। तो यहाँ लिखेंगे हम
7 गुणा 15 बराबर हो जाएगा 105। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी तरह अगर पूछा सबसे छोटे कोण की माप क्या है, तो हम लिख लेते सबसे छोटा कोण है 2 गुणा 15, तो यहाँ हो जाता 15 दूनी 30 डिग्री हो जाता। और बीच वाले का हो जाता 15 3 45 डिग्री, 45 और 15 हो गया जा करके 75 डिग्री, 75 हो गया। और 105 और इसमें जोड़ दो 105, तो ये कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसने पूछा है इसमें सबसे बड़े कोण का माप, तो 105 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा।